आदेश जय श्री महाकाल। मंत्रों के निर्माण, ये पद्धति बहुत ही प्राचीन है और हमारे जो ऋषि मुनि होते थे और प्राचीन जितने भी संत महात्मा होते थे उनके पास ये विद्या होती थी। और इस विद्या को समझने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपनी चेतना शक्ति को जागृत करना होता है। तो जब ये पद्धति व्यक्ति सीख लेता है या ये सारी क्रियाएं व्यक्ति कर लेता है तो उसके पास मंत्र निर्माण पद्धति भी आ जाती है। और जब ये मंत्र निर्माण पद्धति होती है तो इस मंत्र निर्माण पद्धति के लिए आपको ये भी समझना होता है कि जो मंत्र निर्माण किए जा रहे हैं क्या वो सही हैं या फिर आपके दिमाग की उपज है या फिर आप एक अलग गणित के माध्यम से उन मंत्रों का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए जो हमने आज तक मंत्रों को प्रकाश में लाने की चेष्टा करी है या जितने भी हम मंत्र आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं ये सारे मानस शक्ति से मिले हुए मंत्र हैं जो कि मूल देवी के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। हमने कभी भी स्वयं से मंत्र नहीं बनाए हैं कि हमने अपनी मर्जी से किसी भी बीज अक्षर को कहीं जोड़ दिया, किसी भी बीज अक्षर को कहीं जोड़ दिया, फट फट स्वाहा लगा दिया, भ्रीम भ्रीम फट फट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर अपने दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं तो हमें यह समझना होता है कि आखिर सही तरीका क्या है। मान लीजिए आपने किसी डॉक्टर को देखा, आपने देखा कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करके इंसान को सही कर देता है। डॉक्टर ने सारा कुछ सीखा हुआ है, पूरी की पूरी प्रणाली सीखी हुई है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है जानता है डॉक्टर। जब ये सारी प्रक्रियाएं डॉक्टर जानता है, सारे तरीके जानता है, तभी वो ऑपरेशन करता है। लेकिन हुआ क्या कि डॉक्टर को देखा देखी एक ऐसा ही व्यक्ति जो सिर्फ सोचता है कि ये बिल्कुल आसान है, ये तो हम भी कर सकते हैं, तो हुआ क्या कि किसी अच्छे भले आदमी का ऑपरेशन कर दिया और जो दिल है वो निकाल के गुर्दों की जगह पे सेट कर दिया, गुर्दे निकाल के दिल की जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिए, आंखें निकाल के घुटनों में लगा दी और घुटने निकाल के आंखों में चिपका दिए। ऐसे ऑपरेशन किया उसने। और बस ऐसे ही ऑपरेशन करने जैसी पद्धति से निर्माण कर देते हैं लोग मंत्र। और होता क्या है कि जब इन मंत्रों का कोई व्यक्ति जाप करता है तो फिर व्यक्ति को भारी समस्या उसके जीवन में महसूस होने लगती है और समस्याओं से फंस जाता है। और इतना ही नहीं कि वही व्यक्ति फंस जाता है समस्याओं से, सबसे बड़ी समस्या का सामना करना होता है उस व्यक्ति को जो मंत्रों का निर्माण करता है। मंत्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को आपको समझना होता है। हम जब भी किसी मंत्र को प्राप्त करते हैं हम एक बार नहीं जाने कितनी बार शक्ति से कंफर्म करते हैं, जाने कितनी बार पूछते हैं कि कंफर्म है देवी, कहीं कोई गलत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को नुकसान हो जाए। जब सारी जिम्मेदारी शक्ति ले लेती हैं कि जो मैंने तुम्हें दिया है ये 100% सही है, तुम निकाल दो अपने दिमाग से, तब किसी मंत्र को प्रकाश में लाया जाता है, तब उस मंत्र की महत्वता आपके जीवन में घटित होती है। आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं कई बार देख चुका हूं इस बात को और हमने महसूस किया है कि लोगों के अंदर मूर्खतापूर्ण एक अवस्था कभी हटाई नहीं जा सकती है। ऐसा ही कुछ समय पहले किसी व्यक्ति ने कहीं पे हमारे नाम को लेके मंत्र बना दिया था। हालांकि एक साधक हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल है, तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई देखो आपके नाम के मंत्र बनाए जा रहे हैं। तब हमने उन्हें यही बोला था कि बनाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो बना रहा है वही मरेगा सबसे पहले, क्योंकि ऐसे मंत्रों का निर्माण नहीं होता है। दूसरी बार एक और कोई है साधक, उन्होंने भी ये गलती करी, व्हाट्सएप पे अपना समर्पण दिखाने की चेष्टा करी, लेकिन ये समर्पण नहीं, इसको हम चाटुकारिता बोलते हैं, क्योंकि चाटुकारिता और समर्पण में बहुत फर्क है। हमने कभी भी अपने शिष्यों को ये नहीं बोला, हमारी इतने सारे लोगों से बहस हुई, हमारे इतने सारे लोगों से लड़ाई हुई, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं देखा होगा कि हमारे किसी शिष्य ने किसी को गाली गलौज करी है या हमारे शिष्य ने कहीं पे गलत किसी को भद्दी टिप्पणी करी है। क्योंकि हम अपने शिष्यों को यही सिखाते हैं कि वो हमारी निजी लड़ाई है, हम कुछ भी बोलें लेकिन आप लोगों को गलत नहीं जाना है। आप लोगों का सिर्फ इतना है कि आप लोग हमें गुरु मानते हैं या आप लोग हमसे जो सीख रहे हैं तो अच्छा सीखिए, बुरा मत सीखिए। बुरा अपने आप हम खुद देखेंगे, आपको बुरा नहीं बनाएंगे।
तो हमने हमेशा अपने शिष्यों को एक सही चीज़ समझाई है। हमने कभी ये नहीं है कि आप अपना समर्पण ऐसे दिखाओ कि किसी को गाली गलौज करो या आप चाटुकारिता दिखाओ, ये हम कतई पसंद नहीं करते हैं। हमने हालांकि कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम किसी चीज़ को शो ऑफ करने की कोशिश करें कि ऐसा हो रहा है। तो बस इतना सा है कि ये सिर्फ चाटुकारिता है, हमारी परिभाषा में इसको चाटुकारिता बोलते हैं। और हुआ ऐसा ही कि किन्हीं साधक ने अपने समर्पण दिखाने की कोशिश में, जो कि चाटुकारिता है, एक गलत मंत्र का निर्माण किया, हमारे मंत्र का निर्माण किया, शिवकेशी विश्वनाथ के मंत्र का निर्माण किया। और ऐसे मंत्र का निर्माण किया कि जब एक बार उस मंत्र को पढ़ा ना तो अंदर तक सिहरन दौड़ गई। वो सिहरन किस चीज की थी? वो एक कपकपी किस चीज की थी? वो कपकपी थी बीज मंत्रों के गलत प्रयोग की। क्यों? क्योंकि जो मंत्र बना दिया, मंत्र पहली चीज तो क्या है कि मंत्र सिर्फ एक आवाहन की पद्धति है, जीवित व्यक्ति के मंत्र नहीं बनाए जाते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जीवित व्यक्ति के मंत्र सिर्फ जीवित व्यक्ति बना सकता है, और वो भी जब बना सकता है जब उसके पास मूल देवी हो, और दूसरी चीज जब बना सकता है जब उसको आवश्यकता हो। और किस चीज का है? सिर्फ एक ही फीडिंग होती है उस मंत्र के अंदर, जो फीडिंग डाल दी जाएगी उस मंत्र के अंदर वही फीडिंग कार्य करेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से लोगों की, जो आप मंत्र जाप करते हैं पर्सनल लोगों के, उसकी एनर्जी जाती कहाँ है, ये भी आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको। तो जो पर्सनल मंत्र बनाते हैं लोग, उसका एक ही चीज होती है कि जो लोग मंत्र जाप करते हैं, जैसे कोई मनुष्य किसी शक्ति का मंत्र जाप करता है तो वो उस शक्ति को ऊर्जा दे रहा होता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति मनुष्य के मंत्र का जाप करता है तो वो एनर्जी उस मनुष्य को दे रहा होता है, और वो मनुष्य की जीवात्मा उस व्यक्ति के कार्य कर रही होती है। यानी देवता से तो आप कट ही गए, आप तो एक आत्मा को प्रबल कर रहे हैं केवल, ये होता है। तो क्या होता है कि लोग उठा के ह्रीम भ्रीम ब्रीम क्रीम ऐसे बीज उठा के, बीज मंत्र उठा के जोड़ देते हैं, ठीक है। परम तत्व, नमामि, प्रणमामि, प्रसीदे, ऐसे उठा के शब्दों को जोड़ देते हैं। क्या ये शब्द सही हैं? क्या इन शब्दों के अंदर ऊर्जा समाहित है पहले से या नहीं है? अगर कोई ऊर्जा खाली है तभी तो आप उसके अंदर नई ऊर्जा का निर्माण करेंगे। क्रीम के अंदर पहले से ही माँ काली का स्वरूप बैठा हुआ है, अर्थात माँ काली की ऊर्जा निवास करती है क्रीम बीज के अंदर, ठीक है। आप किसी मंत्र के अंदर क्रीम बीज डाल रहे हैं किसी मनुष्य का मंत्र बना के, तो पहली चीज तो वो शक्ति रुष्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसका दंड कहाँ मिलेगा? अगर आपने उसमें ह्रीम बीज लगाया तो उसका दंड कहाँ मिलेगा? ह्रीम बीज लगा के किसी मंत्र का आपने निर्माण किया, किसी मनुष्य के मंत्र का, इसके बाद क्या होगा? पहले तो आपका, सबसे पहले तो आपका निधि तत्व खत्म होगा। निधि तत्व वह तत्व, निधि और श्री दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप सर्च करिएगा कि निधि का अर्थ क्या होता है, आपको खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी निधि खत्म होती है, और जब निधि खत्म होता है तब इसके बाद उसका सारा कुछ खत्म होने लगता है, वैभव, संपन्नता, धन, ये सब कुछ नष्ट होने लगता है। क्रीम का अगर करता है तो माँ काली, माँ भगवती से सारी सिद्धियां जुड़ी हुई हैं, सिद्धियां खत्म होने लगती हैं। और भी जितने बीजों का निर्माण करता है या जितने भी बीज मंत्र लगाता है उस नए मंत्र के अंदर, तो उसका भारी सामना करना पड़ता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि किसी भी चीज को उठाया बना दिया, ऐसा नहीं है कि किसी भी मंत्र को खुद से बना दिया। अगर मंत्रों की निर्माण पद्धति आपको समझनी है, सटीक जानकारी नहीं है ना, आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर मंत्रों की आपको निर्माण पद्धति समझनी है तो सबसे पहले आपको किस शब्द के अंदर कौन सी ऊर्जा निवास कर रही है, आपको ये समझना होगा। एक पुस्तक का हम आपको नाम बता देते हैं जो कि किन्हीं जैन मुनि ने लिखी हुई है, और एक जैन मुनि नहीं, कई सारे जैन मुनि हैं। तो उसका हमने एक बार देखा था शिवकेशी जी के साथ, उस पुस्तक को, काफ़ी पुरानी पुस्तक है, तो उसमें मैंने देखा था तो ये ज्ञात हुआ कि जिन्होंने भी वो पुस्तक लिखी है, काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद वो पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक में उन्होंने यही बात बताई हुई थी कि मंत्र निर्माण अगर मनुष्य करता है खुद से, जबकि वो कोई शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, उसके पास शक्ति है ही नहीं, सिर्फ अपने विवेक से मंत्र का निर्माण करने की चेष्टा करता है, तो सबसे पहले उसे समझना होगा कि किस अक्षर के अंदर कौन सी शक्ति का निवास है, ठीक है। गम, ग्लोम, लम, छम, फट, ये सब के अंदर एक अलग अलग ऊर्जा का निवास है। तो ऐसे उसमें सारे के सारे
बीज अक्षर दिए हुए थे और बताया गया था कि इन शक्तियों के अंदर इन शक्तियों का निवास है। अब अगर किसी मंत्र निर्माण की पद्धति को बनाया जाता है तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि किस शक्ति को कहाँ पे सेट किया जा सकता है, और जब सेट कर रहे हैं तो कैसे सेट करना है ये आपको समझना होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, आपके इंजीनियरिंग जैसा सिस्टम समझिए आप एक तरीके से। अगर आप पूरे बिल्डिंग बना रहे हैं ना, आपने पूरी खड़ी कर दी बिल्डिंग और पिलर आपके कमज़ोर हैं, तो समझिए कि बिल्डिंग गिरेगी और बिल्डिंग के अंदर जितने लोग होंगे वो सब गिर के मर जाएंगे उसके अंदर दब के। तो ऐसा ही ये समझिए कि अगर ऐसे ही आपने कोई भी मंत्र का निर्माण कर दिया तो खुद तो मरोगे ही मरोगे, साथ में जितने लोगों को वो मंत्र करवाओगे वो भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा उसमें से। और मरना सिर्फ ये नहीं है कि इंसान का जान से मर जाना ही मर जाना है, समस्याओं का सामना करते रहना पूरी जिंदगी, हर चीज के लिए मोहताज हो जाना, समस्याएं कभी पिंड ना छोड़े इंसान का, यह भी एक मरने जैसा ही है। तो बस यही है कि मंत्र निर्माण पद्धति को सबसे पहले समझें। ऐसे ही किसी के प्रति समर्पण दिखा के समर्पण की आड़ में चाटुकारिता को जन्म ना दें। किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी आस्था है तो ये नहीं कि लम छम वम छम फलाने फलाने गुरुदेवा विद्महे भ्रीम भ्रीम फट फट करके मंत्र बना दिया, ऐसा कतई नहीं होता है। किसी भी चीज़ को आप ले लें, ठीक है। धम बीज का प्रयोग भी धंधा यक्षिणी में किया जाता है, ठीक है। और ह्रीम का जो है वो माँ लक्ष्मी में किया जाता है। श्रीम का भी वैभव संपन्नता से जुड़ा हुआ है। जितने भी ऐसे बीज हैं, आप अगर उठा के उन्हें कहीं पे भी अपने नाम से जोड़ते हैं तो इसकी बहुत बड़ी भरपाई आपको करनी पड़ सकती है। नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, लेकिन नए शब्दों के अंदर ऊर्जा पिरोने की एक पद्धति होती है। ये बिल्कुल वैसी ही पद्धति आप समझिए। पद्धति सब चीज़ की होती है। आप चाहें तो एक पुस्तक के अंदर भी एनर्जी को फीड कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप ये तक कर सकते हैं कि एक पुस्तक के अंदर आप ये तक फीडिंग डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो, कि जो भी व्यक्ति वो पुस्तक पढ़ेगा केवल, और जितने मंत्र लिखे हैं, जितने मंत्र वो पढ़ता जाएगा वो सारे मंत्र उसको सिद्ध होते चले जाएंगे, क्योंकि आप तो पहले से ही सिद्ध करके बैठे हुए हैं। आपको सिद्ध करना होगा, आपने सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया उस बुक के अंदर, वो सारी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया और आपने एक पद्धति को सेट कर दिया, और जैसे ही वो किसी व्यक्ति के पास बुक जाएगी, जैसे ही वो पढ़ेगा, वो सारी एनर्जी उसके अंदर समाहित हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, कार्य करने लगेगी। लेकिन चलाना कैसे है ये उसको खुद सीखना पड़ेगा। तो बहुत कुछ है, विस्तार है इस चीज़ का। ज्ञान कभी रुकता नहीं है, ज्ञान अनंत तरीके से कार्य करता है, और ज्ञान भी बिल्कुल व्यापक है। इस तरीके से जैसे समुंदर विस्तृत है वैसे ही एक ज्ञान विस्तृत है। आप जितने गहरे जाओगे उतना गहरा पाते जाओगे, और किताबों से पढ़ के आप संकुचित हो जाते हैं। संकुचित इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, नॉलेज बढ़ती है। संकुचित इसलिए क्योंकि जितना पढ़ोगे सिर्फ उतनी ही तो नॉलेज है, लेकिन जब अपनी चेतना को आप जागृत कर लेते हैं तो आपके पास अनंत नॉलेज आने लगती है, अनंत जानकारियाँ आपके पास आने लगती हैं। आपके पास वो किताब है जो किताब कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जिंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो किताब ख़त्म नहीं होगी। रहस्य इतने सारे हैं कि जीवन कम पड़ जाएगा उन रहस्यों को समझने के लिए। लेकिन ये है, जितने समझते जाओगे, गहरे जाते जाओगे, कहोगे कि ये तो अद्भुत है। आदेश। जय श्री महाकाल।